Let us see the next question. Consider following information. इंफॉर्मेशन दे रखा है तीन सिक्योरिटीज के बारे में, तीनों तीन का बीटा का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तीनों तीन का एक्सपेक्टेड रिटर्न का इंफॉर्मेशन दे रखा है. वेदर गिवन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर एज पर CAPM और एज पर पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ. यानी हमको ये क्वेश्चन में ये बताना है, ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, क्या वो एक्स बार के हिसाब से है या तो वो CAPM के मुताबिक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. I request you to put your answer in the chat box. So let us have understanding that say how to make calculation of answer for this question. Again, there are more than one method that we have. एक जो वेरी सिंपल मेथड है वो ऐसा है, बहुत ही सिंपल मेथड है. बीटा कौन सी वैल्यू से चेंज हो रहा है? 0.7. रिटर्न कौन सी वैल्यू से चेंज हो रहा है? 13%. बीटा कौन सी वैल्यू से चेंज हो रहा है? कोइंसिडेंटली सेम 0.7. रिटर्न कौन से वैल्यू से चेंज हो रहा है? 12%. ये 13 में कैसे लेके आया? 28 माइनस 15. ये 40 में, सॉरी, ये 12 कैसे लेके आया? 40 माइनस 28. सो ये चेंज सेम है, तो ये चेंज भी सेम होना चाहिए. Since it is not same, so the given returns are based on mean return and they are not as per CAPM. ऐसा सिंपल कंक्लूजन अगर आप लिखोगे तो भी वो वैलिड है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज द वे यू कैन हैव अ सिंपल कंक्लूजन टू बी ड्रॉन. डेफिनेटली हम लोग पूरा आंसर करते हैं. अभी कुछ इस तरह से आंसर किया जा सकता है. आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? यू कैन मेक कैलकुलेशन लाइक दिस. देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच यू कैन डू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हो कि सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, उसको लेके यू मेक कैलकुलेशन ऑफ लेट अस से RM माइनस RF. ऐसा आप कैलकुलेशन करो. उसके बाद अगेन यू मेक द कैलकुलेशन बाय टेकिंग सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी C into account, and then again you make the calculation of RM minus RF. पहली दो सिक्योरिटी से जो आपका RM माइनस RF का आंसर है और दूसरी दो सिक्योरिटी से जो आपका RM माइनस RF का आंसर है, वो दोनों क्या होना चाहिए? एक दूसरे से मैच होना चाहिए. अगर वो एक दूसरे से मैच हो रहा है, then in that case all the returns are based on CAPM. अगर वो मैच नहीं हो रहा है, then all the returns will be as per mean return. ऐसा हम लोग कर सकते हैं. I request all of you to write down answer along with me. Assuming that returns are as per CAPM, comma, we are finding RM minus RF, comma, taking combination of two securities, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं AB and other two securities. ब्रैकेट में one of them will be common. AC और BC.
तो देखो आपने ए बी लिया, फिर आप क्या कर सकते हो, ए सी ले सकते हो या बी सी ले सकते हो। सपोज आपने ए सी लिया पहले, तो फिर क्या करना है आपका, बी सी लेने का या ए बी लेने का, ऐसा हमको दो कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। So Rm minus Rf is equal to required rate of return minus Rf divided by beta. We have been provided with the information in which we are making the calculation like this. Let us say that we are doing AB and we are doing AC. Randomly मैं ले रहा हूँ A and B, A and C. अच्छा, A and B में क्या होगा वो देखते हैं। A का रिटर्न कितना दे रखा क्वेश्चन में, 15। A and B रिटर्न क्या है 15, रिटर्न क्या है 28। We have to form two simultaneous equation. I'm sorry. Rf plus beta is 0.40 into Rm minus Rf. Again Rf plus 1.10 into Rm minus Rf. Now security A का जो ये equation है, that we will keep with the change inside, minus 15 minus Rf minus 0.4 into Rm minus Rf. 28 minus 15 कितना होगा, 13 होगा। ये Rf Rf एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा। 1.1 minus 0.4 कितना आएगा, 0.7 into Rm minus Rf. So Rm minus Rf is equal to 13 divided by 0.7. So 13 divided by 0.7 is 18.5714. This is by taking security A and B into account. वैसे ही हम लोग करेंगे सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी सी के लिए। सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी सी। ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 15 प्लस आर एफ प्लस 0.4 इंटू आर एम माइनस आर एफ। सिक्योरिटी सी के लिए रिटर्न दे रखा है हमको क्वेश्चन में 40%। दिस इज आर एफ प्लस बीटा इज 1.8 again into Rm minus Rf. अच्छा, now सिक्योरिटी ए का जो रिटर्न्स है वो हम लोग नीचे रखेंगे विद द चेंज इनसाइड। सो minus 15 minus Rf minus 0.4 into Rm minus Rf. So 40 minus 25, that is 40 minus 15 is 25. 1.8 minus 0.4, that is 1.4 into Rm minus Rf. Rm minus Rf is 25 divided by 1.4. 17.8571.
ऐसा करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच नहीं हो रहा है, सो जो हमको रिटर्न दे रखा है वो सारा का सारा रिटर्न एज पर मीन रिटर्न है, ऐसा हम लोग समझते हैं। ये आर एफ के सामने कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज लाइक दिस, above values do not match. So all the returns are as per mean return. Full stop. So just giving further explanation to you, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, बट सिर्फ समझने के लिए, let us say that the risk-free rate of return is 8, return on the market portfolio is randomly I'm taking 13, beta for security P is let us say 0.6, for Q it is 1.1, and for R let us say it is 1.65. randomly I'm taking certain values. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पी का कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा फ्रेंड्स, इट इज 8 प्लस 0.6 into 13 minus 5, that comes to, I'm sorry, 13 minus 8 is 5, so 0.6 into 5 is 3, 3 plus 8 is 11, 8 plus 1.1 into 5, 5.5 plus 8 is 13.5, 8 plus 1.65 into 5, 8.25 plus 8, that is 16.24. तो ऐसा करके हमेशा, that is say this is the way we compute the returns. Now अभी अगर आप कोई भी दो कॉम्बिनेशंस लोगे, सपोज P and Q का कॉम्बिनेशन आपने लिया, तो you can see that so the equation can be formed directly like this, that is change in return is equal to change in beta into RM minus RF. That is the way you can form the equation directly. So RM minus RF is equal to change in return divided by change in beta. सिक्योरिटी P and Q, और आप दूसरा कोई लोगे सिक्योरिटी P and R, Q and R भी ले सकते हैं। तो देखो P and Q में क्या होगा, चेंज इन रिटर्न 13.5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय क्या होगा फ्रेंड्स, 1.10 माइनस 0.6। सो देखो 13.5 माइनस 11 कितना है, 2.5 डिवाइड बाय 0.5 कितना है, 5। पी एन आर में कैसे होगा फ्रेंड्स, इट इज 16.25 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 1.65 माइनस 0.6, 16.25 माइनस 11 5.25 डिवाइडेड बाय 1.05, ठीक है ना, 1.65 माइनस 0.6, दैट कम्स टू अगेन 5%। तो देखो ये सेम आ गया, और यहाँ पे हमको तो पता ही था क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन इस हिसाब से फॉर्म किया था, 13 माइनस 8 ऐसा करके ये 5 आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, सो इट वाज लाइक दिस, देखो बीटा में कितना चेंज है, 0.5, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में कितना चेंज है, 2.5, वो शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा था। सो चेंज इन बीटा
एंड चेंज इन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये कितना चेंज है, 0.55 का चेंज है। 0.55 कैसे, 1.65 माइनस 1.1। सो ये 0.55 का जो चेंज है उसका कॉरस्पॉन्डिंगली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में क्या चेंज होना चाहिए, 0.55 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 0.5, तो 2.75 का चेंज होना चाहिए। तो देखो इसका डिफरेंस है ना 2.75 ही होगा। 13.5 प्लस 2.75 यू गेट एग्जैक्टली 16.25। तो वो शॉर्टकट मेथड से भी आप लोग ऐसा वेरीफाई कर सकते हो कि जो रिटर्न्स हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो एज पर सीएपीएम है या एज पर मीन रिटर्न है। सो कंक्लूडिंग दैट से दिस इज द कंक्लूजन दैट वी हैव, दैट से ये दो वैल्यू ऊपर का मैच नहीं हो रहा है, तो जो सारे रिटर्न्स हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सारे के सारे रिटर्न्स एज पर मीन रिटर्न है और एज पर सीएपीएम नहीं है, ऐसा हम लोग समझते हैं।